हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू नो, हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस का चैप्टर 3 रेशो एनालिसिस। आज उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंपेटिटिव एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रियल लाइफ में भी आपको पता चलेगा कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी प्रॉफिट, सेल्स, आपको नेट प्रॉफिट, स्टॉक अगर आप खरीदते हैं तो किस तरह से ये हेल्पफुल होने वाला है। तो ये बहुत ही कंप्लीट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज क्या होती हैं? चैप्टर नंबर ये 3 है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस की ये बुक है जिसमें हमने ये शुरू किया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत दफ़ा मैं आपको बता चुका हूं, ये 2026 के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो हैं ये क्या करती हैं, मेजर अ कंपनीज एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट। क्या करेंगी? कंपनी की एबिलिटीज को मेजर करेंगी कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता है। ये मैं उसके आपको यूजेस बता रहा हूं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कहाँ कहाँ आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। देन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए, चेक करने के लिए भी ये यूज की जाती हैं। रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड सेल्स, एसेट्स आर इक्विटी। सेल्स का प्रॉफिट के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये आपको क्लियरली आइडिया हो जाता है कि अगर कितनी सेल होगी तो उसमें से कितना आपको नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा। एसेट्स और इक्विटी का क्या रिलेशन है कि कितने एसेट्स होंगे तो आपको कितना रिटर्न उस पर हो रहा है, इक्विटी है तो उस पर आपको कितना रिटर्न हो रहा है, ये चीज पता चलती है। एफिशिएंटली अ कंपनी यूजेस इट्स रिसोर्स, कितनी एफिशिएंसी के साथ कंपनी अपने रिसोर्सेज को यूज कर रही है, अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए वो प्रॉफिट को जनरेट कर रही है। हायर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज मींस बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस। अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इंक्रीज होंगी, हायर होंगी, तो ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, बिजनेस ग्रो कर रहा है और मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर इसकी वर्थ है। हेल्प इन्वेस्टर्स एंड मैनेजर्स असेस इज प्रॉफिटेबिलिटी। मैनेजर्स को, इन्वेस्टर्स को असेस करने में आइडिया हो जाता है कि अगर वो किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको आइडिया हो जाता है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ हम इसको यूज करते हैं। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आइडिया होना चाहिए, जिसमें हमारे पास क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये इन सब चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। हमने ऑलरेडी बनाना भी आपको बताया हुआ है कि ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनता है, बैलेंस शीट क्या होती है, जिसमें हमारे पास, क्योंकि जब हम ये रेशोज को सॉल्व करते हैं तो उसमें आपके पास कंसेप्ट आएंगे सीजीएस का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आएगा, फिर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट का आएगा, सेल्स का आएगा, एक्सपेंसेस की बात करेंगे हम। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ पे यूज़ होती हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर आपको ये देखने को मिलती हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो हम किसी और वीडियो में इसको कंप्लीटली एक दफ़ा डिस्कस करेंगे। हेल्प इन कंपेयरिंग कंपनीज विद इन द सेम इंडस्ट्री। अगर सेम टाइप की इंडस्ट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, तो वो उस इंडस्ट्री के अंदर कंपैरिजन में हेल्प आउट होती है कि हमारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया और दूसरी कंपनी ने, इसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, उसको कंपैरिजन किया जाता है, उसके कॉमन साइज एनालिसिस किए जाते हैं उसके। असिस्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को ये असिस्ट भी करता है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में। कंपनी इज जनरेटिंग सफिशिएंट रिटर्न्स। इससे आइडिया हो जाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का कि कंपनी जो है वो, रेशियोज एक बहुत ही कम्पैक्टिव सा ना, कॉम्पैक्ट सा एक सिस्टम है जिसके साथ आप कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाता है। तो आपको पता चलता है इस कंपनी कितना सफिशिएंट रिटर्न अर्न कर रही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ नोट भी करते रहा करो, आपके लिए जो है वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इसके जो नोट्स हैं वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, आप मुझे वहाँ पे डीएम करेंगे तो मैं, आप मुझे बताएंगे, उसको ज्वाइन करेंगे और कमेंट करेंगे तो मैं आपको जो है वो सेंड करूंगा वहाँ पे। ऑलराइट, नेक्स्ट आपके पास है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कि क्या होती हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, मेजर्स ऑफ फाइनेंशियल एबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सेल्स, एसेट, शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट्स, दीज आर एफिशिएंटली मैनेजमेंट इज यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, एक डेफिनेशन के तौर पर मैंने आपको बताया। कौन कौन सी आज रेशोज हम पढ़ेंगे? सबसे नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट।
नंबर 1। फिर पढ़ेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो नंबर 2। फिर पढ़ेंगे हम नेट प्रॉफिट रेशो नंबर 3। फिर हम पढ़ेंगे ROA। ROA क्या होता है? रिटर्न ऑन एसेट्स नंबर 4। फिर हम पढ़ेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर 5। ये 5 रेशो जो हैं वो आज हमने डिस्कस करनी है। इनके यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिख दिए हैं, आप इसको नोट कर लें, हम आगे जाके इसको सॉल्व भी करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए करते हैं ताकि परसेंटेज में आपके पास आंसर आ जाए। फिर इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और इनके फॉर्मूलाज लिखे हैं। ये पर्पज़ है, ये क्या करता है? प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम सेल्स बिफोर एक्सपेंसेस मेजर करता है। ये प्रॉफिट फ्रॉम कोर ऑपरेशन से मेजर करती है ऑपरेटिंग रेशो। और फिर नेट रेशो क्या करती है? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस के बाद क्या आपकी एबिलिटीज़ हैं। फिर उसके बाद ROA है प्रॉफिट पर रुपी ऑफ एसेट। एक एसेट पर रुपी या फिर पर डॉलर आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं एसेट अगर आपने इन्वेस्ट किया हो तो। प्रॉफिट पर रुपी ऑफ ऑनर्स इन्वेस्टमेंट, जो आपने कॉमन शेयर इक्विटी की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, उस पर आप कितना अर्न कर रहे हैं। तो इसको हम 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल वहाँ पे नहीं लगाई। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, चलें जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रॉस प्रॉफिट का और नेट सेल्स का ये जो रिलेशनशिप है ना, इसको मेजर किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में। इट शोज हाउ एफिशिएंटली अ बिजनेस कंट्रोल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन रिलेशनशिप टू सेल्स। ये देखना है कि जो आपने सेल्स की हैं उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनका रिलेशन कितना स्ट्रांग है बेसिकली। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, अ कंपनी हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट सेल्स उसकी बता दी है 5 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दी है 3,05,000। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमारे पास बहुत सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आएगा? आपके पास तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन ही नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है। जब भी आप सेल्स में से सेल्स माइनस CGS कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS कर देते हैं, तो आपके पास क्या बचता है? जैसे कि सेल्स आपकी कितनी है, नेट सेल्स आपकी है 5 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है आपके पास 5 लाख की, ये हैं, माइनस कर देंगे आप इसमें से 3,50,000, तो आपके पास क्या बच के आ जाएगा? 1.5 लाख आपके पास आ जाएगी, 1,50,000 जो आपके पास अमाउंट आएगी, विच इज ग्रॉस प्रॉफिट आपका। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1,50,000, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, डिवाइड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स कितनी है आपकी 5 लाख। तो इसको आपने डिवाइड कर देना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो रेशो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से आपने इसको डिवाइड भी करना है ताकि आपका आंसर जो है वो गलत ना आए। तो ये आ रहा है 0.3। इसको आपने मल्टीप्लाई भी करना होता है किसके साथ? 100 के साथ। 100 किसके लिए? परसेंटेज में आंसर लेकर आने के लिए। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो ये आ जाएगा 30%। तो अभी आपने क्या निकाल लिया है? आपने निकाल लिया ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो या ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जिसमें आपको 30% आई है। ठीक है, तो ये जितनी ज्यादा होगी, लाइक 30 to 40 होनी चाहिए, ये एटलीस्ट इतनी रेशो होनी चाहिए, ये आपका इतना मार्जिन उसमें है आना चाहिए 40%। ये ज़्यादा होगी तो उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, अदरवाइज का मतलब ये होता है कि आपने सेल्स किया है बट आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी वो ज़्यादा थी, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो रेशो फिर आपके पास कम आती है। ठीक है, तो आपके पास 30 है तो ये ज़्यादा होनी चाहिए। इसको इंटरप्रिटेशन भी हम कर रहे हैं इसकी। फाइन, अब आपके पास है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो शोज हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी मैनेजेस इट्स कोर बिजनेस ऑपरेशंस। जब भी आप अपने बिजनेस ऑपरेशन को अच्छे से मैनेज करते हैं, आपके एक्सपेंसेस कम आते हैं, आपकी जो बाकी टैक्सेस ये वो चीज़ें कम होंगी,
तो आप जब अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो वो सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी रेशियो डाउन हो जाएगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो जाएगा। अ हायर प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स बेटर कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, व्हाइल अ लोअर रेशियो रेफर्स हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वीक ऑपरेशन परफॉर्मेंस। अगर आपके जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो आपकी ऑपरेशन परफॉर्मेंस लो होगी, ये इंडिकेट करेगा यहाँ पे। ऑल राइट, तो अभी हम क्वेश्चन की बात करते हैं, साथ फॉर्मूला की बात करते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट से हमने ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है। नेट सेल्स है 9 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है आपके पास 6 लाख की, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास हैं 1,80,000 रुपीज के। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है इसमें से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स में जब आप उसको डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास रेशो आ जाती है। उसको साथ में मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई 100 भी करेंगे ताकि आपका आंसर परसेंटेज में आ सके। अब आपके पास देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ पे है, वो आपके पास नहीं है, चूंकि आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिए गए हैं 1,80,000 रुपीज़ के। तो अब आपने वो निकालने हैं। अब मैं निकालने का आपको तरीका ही बताता हूँ। कुछ क्वेश्चन में तो सिंपल लिखा होगा जी ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये ऑपरेशन प्रॉफिट है, बट इसमें नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास सेल्स कितनी है 9 लाख रुपीज़ की, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 9 लाख रुपीज़। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसमें से माइनस करें 6 लाख की, ये हमारे पास 6 लाख के हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसमें से माइनस कर दी, आपके पास रह जाएंगे 3 लाख। डन, ऐसे ही है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब यहां तक ये आपका क्या आ गया, ये आ गया जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था। अब हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब आप जीपी में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने से। तो 1,80,000 रुपीज़ के ये आपके हैं, यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा 1,80,000। तो जब ये 1,80,000 यहाँ पे माइनस होंगे तो आपके पास 1,20,000 रुपीज़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट रह जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब हम लिखेंगे 1,20,000 का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, डिवाइड करेंगे नेट सेल्स पे। नेट सेल्स आपकी कितनी है 9 लाख की, यस 9 लाख। तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेशो आ जाएगी 1,20,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख। साथ साथ इसको नोट करते जाएं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। मल्टीप्लाई बाय इसको 100 भी करना है आपने, तो ये आपके पास आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 100 करने से 13% आपके पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ गया 13% आपके पास। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा होगा मैंने आपको बताया उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये 20 होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट से 30 to 40 तक आनी चाहिए, ये जो है वो 15-20 पे एटलीस्ट आपके पास आना चाहिए। और इसी तरह से अब नेट प्रॉफिट की फिर हम बात कर लेते हैं। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, इसको ज़रा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। देन हम बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो की। व्हाट इज नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो? नेट प्रॉफिट शोज परसेंटेज ऑफ अ नेट प्रॉफिट अर्न फ्रॉम नेट सेल्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट, टैक्सेस, इंडिकेट्स कंपनीज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। जिसमें से ऐसी नेट प्रॉफिट ऐसा होता है जिसमें से आप सीजीएस भी निकाल देते हैं, आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी निकाल देते हैं, आप टैक्सेस भी निकाल देते हैं, आप इंटरेस्ट भी निकाल देते हैं। उसके बाद जो चीज़ बच जाती है उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस उसने आपको दे दिया 1,20,000 का। नेट सेल्स आपको 8 लाख गिवन है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम सिंपल उसका फॉर्मूला लिख लेंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला हमारे पास है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट। आप इसको नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, आप इसको अर्निंग बिफोर अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अर्निंग फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर भी लिख सकते हैं। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स।
नेट सेल्स। ओके, नेट प्रॉफिट आपके पास कितना है उसने बता दिया 1,20,000 रुपीज़ का। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं 1,20,000। ओके, और नेट सेल्स कितनी है 8 लाख रुपीज़ की। 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व कर लें, आपके पास जो है वो रेशो निकल के आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दें साथ ही, तो ये 15% आ रही है मेरे पास। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 80,000, 8 लाख, यस 15%। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15%। ये 15% आपके पास क्या निकल के आ गया, ये नेट प्रॉफिट रेशियो निकल के आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 13% था या समथिंग कम था, ये ज़्यादा क्यों है। ये क्वेश्चन डिफरेंट है। अगर एक ही क्वेश्चन करते आएंगे, अगर एक ही कंपनी की आपने उठाई है इनकम स्टेटमेंट, तो उसका सबसे ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, फिर नेट प्रॉफिट होगा। ये बात आपने माइंड में रखनी है। ये नहीं हो सकता कि नेट प्रॉफिट ज़्यादा आ जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम आ रहा हो, ग्रॉस प्रॉफिट उससे कम आ रहा हो, ऐसा नहीं पॉसिबल। क्वेश्चन डिफरेंट है, इस वजह से हमने ये चीज़ को देख लिया। आई एम वेरी होपफुल कि आपको इसका फॉर्मूला, आपको नेट प्रॉफिट रेशियो भी समझ आ गया होगा। ओके, उसके बाद है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, जो इक्विटी कॉमन स्टॉक शेयर होल्डर्स होते हैं उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, उसको हम फाइंड आउट करें। Measures the proportion of the total assets financed by shareholders' equity, indicates long-term financial stability and solvency of business. A higher equity ratio means lower financial risk. मतलब आपने आपके जो एसेट्स है ना बिजनेस के अंदर, वो डेट से फाइनेंस नहीं है, वो किससे फाइनेंस है, इक्विटी से फाइनेंस, कैपिटल से फाइनेंस है आपके, ठीक है। तो उसकी रेशियो चेक करने के लिए हम जो है ये यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अ कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, शेयर होल्डर्स इक्विटी है 10 लाख रुपीज़ की, नेट प्रॉफिट है 1,50,000 का, कैलकुलेट द इक्विटी रेशियो। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पे इसका, यहाँ पे हम फाइंड आउट करें रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल्स है हमारे पास नेट प्रॉफिट। आप इसको नेट प्रॉफिट लिख लें, आप इसको कॉमन स्टॉक शेयर होल्डर्स इक्विटी लिखें, जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, क्वेश्चन में गिवन हो, आपने उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर जो है प्रेफर्ड स्टॉक और ये चीज़ें शामिल नहीं होती। उसके अलावा इसमें है शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो आप इसको लिख लें शेयर होल्डर्स इक्विटी या कॉमन स्टॉक इक्विटी लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल, नेट प्रॉफिट आपके पास कितना है 1,50,000 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी कितनी है आपके पास 10 लाख, ठीक है। आप इसको डिवाइड करेंगे 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो आपके पास ये आ जाएगा 0.15। तो ये इसको आप 100 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 15%। 15% क्या आ गई, रिटर्न ऑन इक्विटी आ गई, चूँकि जो आपके एसेट्स फाइनेंस्ड हैं इक्विटी के साथ, उससे आपको ये रेशो निकल, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ये बेनिफिट आपको इसमें होता है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट आपके पास रह गया रिटर्न ऑन इक्विटी के बाद रिटर्न ऑन एसेट्स। जो आपने एसेट्स कंपनी में लगाए हुए हैं उससे आप कितना रिटर्न अर्न कर रहे हैं, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट्स मेजर्स हाउ एफिशिएंसी कंपनी यूजेस इट्स टोटल एसेट्स टू जनरेट नेट प्रॉफिट। अपने एसेट्स को जनरेट कर कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है। हायर रिटर्न ऑन एसेट्स बेटर एसेट्स यूटिलाइजेशन है, लोअर आएगा तो इसका मतलब है कि आप जो है वो अच्छे से एसेट जनरेट नहीं कर पा रहे प्रॉफिट को। क्वेश्चन है कंपनी हैज़ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नेट प्रॉफिट रुपीज़ 1,20,000, टोटल एसेट्स हैं 12 लाख रुपीज़ के, ठीक है। तो कैलकुलेट द रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लें, रिटर्न ऑन एसेट्स बहुत सिंपल है, जिस तरह से हमने उसका सॉल्व किया था उसी तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स पे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रेशो आ जाएगी विच इज रिटर्न ऑन एसेट्स इज इक्वल, नेट प्रॉफिट आपके पास है 1,20,000
अपनी तरफ से आपने कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने रिएक्ट करना है। ठीक है, 1,20,000 रुपये के साथ आपने इसको 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख के साथ आपने, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1%। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे आप तो आपके पास 10% आ जाएगा। 10% आपका जो रिटर्न ऑन एसेट्स है 10% है। आपने जो एसेट्स इन्वेस्ट किए हैं उससे आप 10 रुपीज़ बना रहे हैं। अगर आपने $1 इन्वेस्ट किया है तो आपके एसेट जो हैं उसको 10 रुपीज़ बना रहे हैं। आपके एसेट से आप इतनी सेल जनरेट कर रहे हैं, ये उसका बेसिक पर्पस है रिटर्न ऑन एसेट्स का। जितनी ज़्यादा होता है उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट इससे मिल रहा होता है रिटर्न ऑन एसेट से। उसके बाद है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होती है? ईपीएस। आपने बिजनेस के अंदर जितने भी शेयर्स लगाए हैं, आपका एक शेयर कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कितनी अर्निंग आपको दे रहा है, ये पर्पज है इसका। ईपीएस मेजर्स हाउ प्रॉफिट a company earns from each ordinary share. Higher EPS means higher profitability for shareholders. EPS net profit after taxes माइनस, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग पे डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, 5 लाख रुपए का आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं आपके पास, एंड नो प्रेफरेंस डिविडेंड, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं। अगर होता तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देते हैं हम, अगर होता तो। ये क्या होती है? नेट इनकम होती है जिसमें से सारे टैक्सेस वगैरह रिमूव होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होता। अगर होता क्वेश्चन में दिया हुआ तो हम इसमें से निकाल देते। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे ईपीएस, ये उसका फॉर्मूला भी है, ईपीएस इज इक्वल्स हमारे पास ये क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, या आप इसको लिख लें, आप ये भी इसको लिख सकते हैं अर्निंग फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स। ठीक है, बिकॉज हम कॉमन स्टॉक बात कर रहे हैं तो आप ये भी लिख लें अर्निंग फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स, क्योंकि प्रेफरेंस हमने निकाल दिया तो ये सिर्फ जो भी बच जाएगी ये कॉमन स्टॉक होल्डर्स की बच जाएगी। अर्निंग फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइडेड बाय किस पे करेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं ना, तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी शेयर्स की। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स पे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे लिखो आप EPS इज इक्वल अर्निंग फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स कितनी है क्वेश्चन के अंदर? आफ्टर टैक्सेस 50,000 ऑर्डिनरी शेयर हैं और 5 लाख की आपके पास अर्निंग है। 5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, सिंपली आपने इसको डिवाइड कर देना है। 5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, तो आपके पास आ जाएगा 10। ईपीएस आपका क्या आएगा? 10 रुपीज़ लिख लें, डॉलर लिख लें, जिसके जो भी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो आपके एक शेयर पे जो अर्निंग हो रही है वो 10 रुपीज़ हो रही है। ठीक है, तो अर्निंग कितनी जनरेट हो रही है? 10 रुपीज़ अर्निंग जनरेट हो रही है आपके एक शेयर पे। ईपीएस का ये मतलब है कि अगर आपके पास आफ्टर टैक्स अर्निंग आपकी कितनी है? 5 लाख और 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो ऑब्वियस बात है आपके पास 10 रुपीज़ जनरेट हो रहे हैं। ये है आपके पास ईपीएस। ठीक है, अर्निंग पर शेयर। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपने करना है। कंपनी रिपोर्ट्स द फॉलोइंग, ये उसकी कुछ मैंने चीज़ें लिख दी हैं और आपको ये बता दिया कि ये आपने टास्क हैं जो आपने कैलकुलेट करने हैं, और ये करके आपने मुझे कमेंट करना है कि वी हैव डन, आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं, ताकि मुझे आपका फीडबैक भी मिल सके और फिर हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकें। आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, आप कमेंट किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्लासेस के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।